हेलो गाइस, मैं हूं उमैर। आप देख रहे हैं टेक्ज़ैप और ये है एप्पल वॉच सीरीज़ 7। इसे यूज़ करते हुए मुझे अराउंड 4 मंथ्स हो गए हैं। तो इन 4 महीनों में मैंने इस वॉच की ऑलमोस्ट सारे फीचर्स को एक्सपीरियंस कर लिया है और इसकी कमियां भी मैंने एक्सपीरियंस की हैं। तो आज मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वॉच का आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसकी प्राइस 39,805 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है फॉर 41 मिलीमीटर वर्जन, और 45 मिलीमीटर वर्जन आपको पड़ जाता है करीब 42,665 रुपीज़ का। इस वॉच का परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आप इस वॉच को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो तो आप उस लिंक को यूज़ करके इसे परचेज़ कर सकते हैं। इससे चैनल को भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर इस वॉच के कंफर्ट की बात करूं तो ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी। ये स्पोर्ट्स बैंड वाला वर्जन है। इसके बैंड की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है। मैंने पास्ट में काफ़ी स्मार्ट वॉचेस यूज़ की हैं पर ये सबसे कंफर्टेबल लगी मुझे। मतलब ये एक इकलौती ऐसी वॉच लगी जिसे मैं स्लीप ट्रैकिंग के लिए लिटरली पहनकर सो भी सकता हूँ। ये इतनी कंफर्टेबल है। अगर आप जिम या कार्डियो करते हैं तो उसके लिए स्पोर्ट्स बैंड एकदम परफेक्ट रहेगा, वरना आप काफ़ी सारे आफ्टर मार्केट स्ट्रैप्स परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि जिम के लिए एक बैंड आता है जिसमें छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, तो वो उन सब स्ट्रैप्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये नायलॉन स्ट्रैप परचेज़ किया और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस के लिए सूटेबल है। आप इसे जिम पहन के जा सकते हैं या नॉर्मली आप इसको पहन सकते हैं। और एक मैंने मिलेनीज लूप परचेज़ किया है जो कि आप फॉर्मल इवेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल एप्पल के स्ट्रैप्स ख़रीदने जाएंगे तो आपको नायलॉन वाला अराउंड 4,000 रुपीज़ का पड़ेगा और मिलेनीज लूप 7,000 रुपीज़ का पड़ेगा। वहीं अगर आप आफ्टर मार्केट के लिए जाते हैं तो आपको नायलॉन स्ट्रैप 300 से 500 के बीच में पड़ जाएगा और मिलेनीज लूप 800 से 1000 रुपये में मिल जाएगा। और मैंने भी आफ्टर मार्केट ही परचेज़ की हैं और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम इनमें देखने को नहीं मिली। मैंने आफ्टर मार्केट स्ट्रैप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ जाकर चाहें तो इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट स्ट्रैप्स का एक और फ़ायदा ये है कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट कलर्स और पैटर्न्स। स्ट्रैप्स को स्वैप करना भी बहुत आसान है। आप बस एक बटन प्रेस करिए और ये स्लाइड होकर आराम से बाहर आ जाते हैं। डिस्प्ले में एप्पल ने सीरीज 7 में काफ़ी चेंजेस किए हैं। अब ये डिस्प्ले पहले से बड़ा हो गया है, 20% लार्जर है पुरानी एप्पल वॉच सीरीज 6 से, और क्वालिटी लाजवाब है इसकी। एकदम क्रिस्प और कलरफुल डिस्प्ले है। सनलाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस डिस्प्ले में। इसका डिस्प्ले अब काफ़ी ज़्यादा एज टू एज लगता है और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके नंबर्स ऑलमोस्ट साइड तक आते हैं। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है पर ये लास्ट जेन एप्पल वॉच से 70% ब्राइटर है। इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो ऑलवेज ऑन का फ़ायदा ये है कि आपको रिस्ट रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बस एक क्विक ग्लैंस से नॉर्मल वॉच की तरह इसमें टाइम देख सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मीटिंग में या किसी ऐसी सिचुएशन में जिसमें टाइम देखना थोड़ा रूड लगे तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी वाइज मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं है इस वॉच से। 4 महीने के यूजेज में अभी तक डिस्प्ले या बॉडी पे एक भी स्क्रैच नहीं आया है। इसका ग्लास लास्ट जनरेशन एप्पल वॉच से 50% ज़्यादा थिक है, जिसकी वजह से अब ये ज़्यादा क्रैक रेजिस्टेंट बन चुका है और ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट भी है। अगर आप इसका स्टेनलेस स्टील वर्जन लेते हैं तो उसमें आपको सफ़ायर का ग्लास मिलेगा जो कि और भी ज़्यादा ड्यूरेबल है। चिप इसमें आपको एप्पल की S7 चिप देखने को मिलती है जो कि परफॉर्मेंस वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर है लास्ट जेन एप्पल वॉच से, बट ये अब 33% फास्ट चार्ज करती है एप्पल वॉच को पुरानी एप्पल वॉच के मुकाबले। पर ख़राब चीज़ ये है कि ये फ़ीचर एप्पल ने अभी इंडिया में इनेबल नहीं किया है। वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस मक्खन है एकदम, कोई स्टटरिंग नहीं है या स्लो डाउन नहीं है इस वॉच में। बैटरी लाइफ इसकी कुछ ख़ास नहीं है। ये 1 से डेढ़ दिन चल जाती है नॉर्मल से हैवी यूजेज में। वहीं लाइट यूजेज में ये 2 दिन निकाल देती है। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर जो एप्पल वॉच सीरीज 7 आ रही है उसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है इसकी, जो कि है इसकी बैटरी लाइफ। सो एप्पल वॉच मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा फीचर रिच स्मार्ट वॉच है अभी मार्केट में। इसमें काफ़ी सारे यूज़फुल फीचर हैं,
जैसे कि ईसीजी, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, और उसमें बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि शायद ही किसी वॉच में आते हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग रिमाइंडर। इसमें क्या होता है कि जैसे आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो ये उसको डिटेक्ट करके एक टाइमर चालू कर देती है ताकि आप हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करें। बाकी ईसीजी और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं। बस ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग को आप उससे, जो आपका एक मेडिकल डिवाइस आता है उससे आप रिप्लेस नहीं कर सकते, बट एक आइडिया के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उतना एक्यूरेट भी नहीं है इसका ब्लड ऑक्सीजन, मतलब इसमें क्या है कि आपका हैंड एकदम स्टिल होना चाहिए तब जाके तो ये थोड़ा एक्यूरेटली रिकॉर्ड करता है। इसमें एप्पल म्यूज़िक है तो आप इसमें म्यूज़िक डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफलाइन, जिसकी वजह से अगर आप फॉर एग्जांपल जिम जाते हैं या रनिंग के लिए जाते हैं तो आपको फ़ोन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस कानों में एयरपॉड्स लगाए और आपका म्यूज़िक चालू हो जाएगा। और पॉडकास्ट्स भी इसमें ऑफलाइन डाउनलोड हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। और ये वॉच आपकी सराउंडिंग्स की जो नॉइस लेवल होते हैं उनको भी मॉनिटर करती रहती है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सर्टेन डेसिबल्स के ऊपर अगर नॉइज़ बहुत टाइम तक रहेगी आपकी सराउंडिंग्स में तो ये आपको वार्न कर देगी कि आपको नॉइज़ कम करिए, वरना आपको परमानेंट हियरिंग डैमेज हो सकता है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा। एक फीचर इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल ओवरनाइट एप्पल वॉच को चार्ज करते हैं तो अगर आप ये परचेज़ कर लें, ज़ाइटल का चार्जर स्टैंड है, तो इसमें क्या है कि आप अपनी एप्पल वॉच को बेड साइड क्लॉक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको हल्का सा एप्पल वॉच की स्क्रीन को टच करना पड़ेगा और ये टाइम आपको दिखाने लगेगी। मतलब इसका डिस्प्ले डिम हो जाता है रात के टाइम पे जब ये बेड साइड क्लॉक मोड में होती है। तो ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका, बट इसके लिए आपको ये डिवाइस परचेज़ करना पड़ेगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको परचेज़ करने में। सीरीज 7 में आपको एक्सक्लूसिव वॉच फेसेस भी मिलेंगे जो कि बिगर स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं, जैसे कि कॉन्टोर जिसमें नंबर्स एकदम एच तक आते हैं, और मॉड्यूलर डुओ इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा आती है बाकी वॉच फेसेस के मुकाबले। रिप्लाई करने के लिए आपको एक नया स्वाइप कीबोर्ड मिलता है एप्पल वॉच सीरीज 7 में, जो कि पुरानी एप्पल वॉच में नहीं था, बट ये मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास लगा नहीं। मतलब इतने छोटे डिस्प्ले पे स्वाइप कीबोर्ड मुझे कुछ समझ भी नहीं आया और इसका प्रेडिक्शन भी मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। एक तो इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि बहुत सारी आईफोन ऐप्स का आपको एप्पल वॉच वर्जन मिलता है, तो ऐप्स की कमी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। फिटनेस फीचर्स वही पुरानी एप्पल वॉच जैसे हैं, जैसे कि इसमें 3 रिंग्स हैं, मूव, एक्सरसाइज और स्टैंड, और एक सिंपल गोल है कि आपको इन तीनों रिंग्स को फिल करना है 24 आवर्स के अंदर। और ये आपको मोटिवेट भी करती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई रिंग बस थोड़ा सा बचा है फुल होने से, तो ये आपको नच करके बताएगी कि आपका रिंग फिल होने वाला है, आप बस एक 15 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक लगा लीजिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसमें। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वॉच OS 8, इसमें एप्पल ने इस बार मेंटल हेल्थ रिलेटेड फीचर्स भी दिए हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस और ब्रीथ। सो ये वॉच आपको माइंडफुलनेस और ब्रीथ के नोटिफिकेशंस देती रहती है। अभी नोटिफिकेशन कैसे देती है, ये आपको जब आपका दिन एकदम एंड पे होता है तब आपको एक नोटिफिकेशन देती है कि आप ब्रीदिंग कर लीजिए। तो ये मॉनिटर करती है आप अपने दिन में कब फ्री हैं, या आप कब सबसे कम बात कर रहे हैं, कब आप बहुत देर तक साइलेंट हैं। तो ये सारी एल्गोरिदम से पता लगा लेती है कि आप किस टाइम फ्री हैं, तो ये उसी टाइम आपको ये माइंडफुलनेस या फिर ब्रीद वाला नोटिफिकेशन देती है, जो कि मुझे बहुत ही अमेजिंग चीज़ लगी इस वॉच की। बाकी आईफोन से इंटीग्रेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है इस वॉच का। कोई रिमाइंडर आप आईफोन पे लगाएंगे तो आपको एप्पल वॉच पे आ जाएगा, एप्पल वॉच पे कोई आप चीज़ कोई शेड्यूल सेट करते हैं तो आपको आईफोन पे बताएगा। तो ये एकदम इंटरकनेक्टेड रहते हैं डिवाइसेस आपस में। आप एयरपॉड्स यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल वॉच और आईफोन में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वॉच को ऑपरेट करने के लिए इसमें जो डिजिटल क्राउन दिया है वो इतना स्मूथ चलता है और रोटेट करते टाइम इतना अच्छा हैप्टिक फीडबैक देता है कि आपको लिटरली लगता है कि ये मैकेनिकल है, जबकि वो मैकेनिकल नहीं, वो हैप्टिक फीडबैक से आपको ऐसा फील कराता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बहुत ही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती हैं बाकी वॉचेस के मुकाबले। और इसमें आपको काफ़ी सारे वर्कआउट मोड्स भी मिल जाते हैं। बट इस बार जो एप्पल ने नई चीज़ ऐड की है वो ये कि अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो उसको भी एप्पल वॉच ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके
आपको नोटिफाई कर देगी कि आपको साइकिलिंग वर्कआउट करना है कि नहीं करना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी बहुत से वर्कआउट ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है, जैसे कि रनिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई। अब जैसे कुछ ऐसे वर्कआउट है जैसे कि वेट लिफ्टिंग वाला एक वर्कआउट है, तो वो आपको मैनुअली इनेबल करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करेगी उसको। स्लीप ट्रैकिंग मुझे इस वॉच की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन शो करती है जैसे कि स्लीप टाइम, बट ये आपको ये सब नहीं बताती कि लाइट स्लीप कितनी है, डीप स्लीप कितनी है। मतलब मैंने मी बैंड यूज़ किया है, उसकी स्लीप ट्रैकिंग बहुत बढ़िया है, बहुत ही डिटेल्ड वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है, बट इसकी स्लीप ट्रैकिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सिरी की बात करूं जो कि इसकी वॉइस असिस्टेंट है, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है, बट उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको रिमाइंडर लगाना है तो वो रिमाइंडर लगा तो देगी, बट अगर आपको वो रिमाइंडर कैंसिल करना है तो वो आपको आईफोन से ही करना पड़ेगा। सो सिरी की अपने बेनिफिट्स भी हैं और अपनी लिमिटेशंस भी हैं, बट ओवरऑल सिरी बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर वर्क करती है। सो ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस में अपना एक कंक्लूजन में बताऊं तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग वॉच है। मतलब ये बेस्ट स्मार्ट वॉच है अभी मार्केट में। बस इसकी लिमिटेशन एक यही है कि ये सिर्फ आईफोन के साथ चलती है, बट हाँ अगर आपके पास आईफोन है तो इससे अच्छी वॉच नहीं है आपके लिए कोई भी। सो ये था मेरा रिव्यू एप्पल वॉच सीरीज 7 का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।